सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकाल लो। आज का जो वीडियो है बहुत ही धमाल होने वाला है। साथ के साथ में हम लाइव भी जा रहे हैं, तो बनाते हैं आज का वीडियो। जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको तो पता ही होगा कि अभी आज अपना लेक्चर किस पे चल रहा है। तो हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो बिल्कुल आपको एक्सरसाइज के पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये एक्सरसाइज किसके बारे में है। डायरेक्टली हम 8.3 पे नहीं जाएंगे, और इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दे दूंगा। तो ठीक है, अभी तक की क्या कहानी है। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में चार पार्ट पढ़े। सबसे पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसमें साइन ऑफ एंगल ए क्या है, कॉस ऑफ एंगल ए क्या है, टेन ऑफ एंगल ए क्या है। इतनी कहानी हुई। इसके बाद में क्या पिक्चर बनती है कि हम देखते हैं कि साइन कॉस टेन एंगल का निकालने के लिए बाद में हम कुछ एंगल्स की आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। वैसे के वैसे हमारे पास 6 आइडेंटिटी रहती है। तो 6 की 6 आइडेंटिटी का हम साइन कॉस टेन उनका इनवर्स हम देखें, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा निकाल लेते हैं। नाउ अब ये जो लेक्चर है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 जो पार्ट है, यही पार्ट सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है तो समझते हैं इसको कि इसमें पूछा क्या जाता है। तो पूछा कुछ इस प्रकार से जाता है भाई साहब, आपको 3 आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी वही थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो भाई साहब ये जो आइडेंटिटीज है, ये 3 आइडेंटिटीज के ऊपर पूरा जो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 8.3 वो बेसिस रहने वाली है। और जो मोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स वाले, या फिर आपके सीबीएसई वाले बोल दे 5 मार्क्स के, वो क्वेश्चंस भाई साहब इन आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस ही आते हैं, या फिर बोल दिया जाए तो एक्सरसाइज 8.3 से ही आते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 पूरी वीआईएमपी क्वेश्चन से भरी हुई है। वीआईएमपी क्वेश्चन से क्यों भरी हुई है बता देता हूं, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल। 8.3 में अगर आप देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन एमपी 2023-2025 में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई 2008-2019। वहीं अगर आप नीचे चलोगे, 4 का फर्स्ट सीबीएसई 2000 में पूछा गया है, सेकंड एमपी 2020 में, थर्ड क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट 2019, 2023, 2024। तो आप देख रहे हो ये पूरा मैंने भर रखा है। यही अगर आप पीछे देखेंगे तो सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप देख पा रहे हो कि जो मोटे मोटे या फिर जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस है वो पूरे 8.3 में भरे हुए हैं। अब रही बात कि सर इनके ऊपर है, इन आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस है, तो इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करवाओगे क्या? तो बिल्कुल प्रूफ करवा रहा हूं भाई साहब, ये आइडेंटिटीज प्रूफ करवा रहा हूं। बट कहां पे? इन आइडेंटिटीज को हम प्रूफ करवा रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स में। ठीक है, रील्स में इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मुझे अभी यहाँ पे नहीं देना पड़े। साथ ही साथ में इनकी जो एंगल प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल ए है लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, इनके लिए जो वर्क कर रहा है, ये पूरी सारी चीजें हम रील्स में समझ लेंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर समझ लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास में ये जो है, ये 3 हमारे पास में क्या है, ये 3 हमारे पास में भाई साहब बन गई है आइडेंटिटी। तो अब पिक्चर क्या बनती है इन आइडेंटिटीज की, एक एनालॉजी भी है कि साइन के साथ में कॉस क्यों आया, टेन के साथ में सेक क्यों आया, कॉट के साथ में कोसेक क्यों आया। इसको मैंने बकायदा प्रूफ करवा दिया है। तो प्रूफ की ओर हम नहीं जाएंगे। अब भी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को उठा लेते हैं, और आगे फिर बीच बीच में मैं आपसे बातें करते रहूंगा। तो ठीक है, 3 आइडेंटिटीज जल्दी से लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए क्या है, एंगल है। अगर इसकी जगह पे आप थीटा रखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 10 के साथ सेक क्यों आया है ये भी मैंने रील्स में प्रॉपर बताया हुआ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो जो बच्चे जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं मैं, आप आ गए हैं यस मैथ्स
एकेडमी में। तो भाई साहब अगर आपको मैं बताऊं तो आप यस मैथ्स एकेडमी में आज आ गए हैं। इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे रील्स, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जहाँ पे मैं रील्स बहुत ही ज़्यादा भर भर के डाल रहा हूँ, जिससे आपके 10th के मार्क्स, 12th लेवल की पढ़ाई, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आपके 10 लेवल के हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। तो ठीक है, इसको अच्छे से 3 आइडेंटिटीज को लिख लिया। अब क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज इसलिए बोला जाता है कि ये जो एंगल के फ्रेम में है ये प्रूफ रहेगी, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए प्रूफ क्या, मतलब कि सेटिस्फाइड रहती है, ये हमेशा वर्क करेगी। आइडेंटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा हर कंडीशन में वर्क करती है। तो इसकी भी कंडीशन है एंगल की। एंगल एक जगह पे थीटा आता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करते हैं। जब तक वो आइडेंटिटीज को लिख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और बार बार आपकी एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है, और मतलब कि जनरल नॉलेज आपकी जो आइडेंटिटीज है उसका टेस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको क्या बताना है, साइन ए बताना है, सेक ए बताना है, साथ ही साथ में टेन ए बताना है। किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो भाई साहब कॉट ए की टर्म्स में आपको साइन, सेक और टेन बताना है कॉट ए की टर्म्स में। तो सबसे पहले मुझे पता है कि टेन ए क्या होता है। टेन ए होता है 1 कॉट ए। तो ये आपका ये जो फर्स्ट आंसर है ये तो यहां से डायरेक्टली आ गया भाई साहब। ठीक है, थंब दे देंगे यहाँ पे, बिल्कुल अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो थंब दे के जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने आधा क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ सेकेंडली वो बात कर रहा है। अब वो बात क्या कर रहा है सेकेंडली, वो बोल रहा है कि इसको साइन की टर्म में भी बताओ, साइन की टर्म में कॉट को बताओ। तो हमें एक रिलेशन पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू हमारे पास रहता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई ये स्क्वायर था, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। और हमें एक चीज पता है, ये मैं कोसेक के टर्म में क्यों लाया, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कॉट ए की टर्म में ही मुझे बताना है साइन को। तो हमें पता है साइन ऑफ एनी एंगल ए क्या होता है, 1 कोसेक ए। तो कोसेक ए उसने पूछा नहीं था, कोसेक ए इसलिए लाना पड़ा कि ये जो आइडेंटिटी है, जो तीसरे नंबर की हमको आइडेंटिटी थी, उससे हमारे पास में आ गया है कोसेक। और कोसेक अगर हमारे पास में आ गया तो हमारे पास साइन आ जाएगा। साइन इज इक्वल्स टू 1 कोसेक। तो आप क्या लिख देंगे इसको, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आधा क्वेश्चन हुआ आपका, आधा क्वेश्चन हो गया। कैसे, 10 को डायरेक्टली ये लिख दिया, साइन को डायरेक्टली ये लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, सेक क्या होता है भाई साहब। अगर आपका 10a 1 कॉट ए है तो हमें सेक को कॉट की टर्म्स में चाहिए, सेक को कॉट की टर्म्स में चाहिए। तो हमें ये पता है कि सेक जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। हमें पता है कि सेक का जो फॉर्मूला है वो 10 की टर्म्स में है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि सेक स्क्वायर ए, सेक ए क्या है। यहाँ से हम देखते हैं सेक ए, सेक ए इज इक्वल्स टू, जो ये स्क्वायर था ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। सेक ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि सारी टर्म्स कॉट की टर्म्स में चाहिए ना भैया, सारी जो टर्म्स है आपको कॉट के चक्कर में चाहिए। तो 10a बराबर 1 कॉट ए होता है। तो इस हिसाब से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो अपन 10a का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 1 कॉट ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको हल्का सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई साहब, इसको हल्का सा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम ले लें। कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट स्क्वायर जो ए है, कॉट स्क्वायर में अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय
कॉट ए। तो इस हिसाब से आपने जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें आपको बोला जाए कि हमें कॉट की टर्म्स में ये साइन ए बताइए, सेक ए बताइए, टेन ए बताइए कॉट की टर्म में। तो कॉट की टर्म्स में हमारे पास में एक ये फॉर्मूला है, इसकी वजह से हमारे पास टेन आ गया। तो आपकी जो दोनों आइडेंटिटीज है, दोनों आइडेंटिटीज भाई वर्क में आ गई। आप सेक से टेन के एस्पेक्ट में ले आए, टेन से हमारे पास में था कॉट क्या होता है। इस आइडेंटिटी से आप कोसेक ले आए, कोसेक से साइन की आइडेंटिटी से हमको पता है 1 अपॉन कोसेक होता है। तो इस हिसाब से पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, साइन ए कॉट की टर्म में आ गया, टेन ए कॉट की टर्म में आ गया और सेक ए कॉट की टर्म में आ गया। तो कितना आसान है, बिल्कुल थंब दे देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जल्दी से कमेंट डाउन करो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका ये रहा आंसर। ठीक है, आपकी जो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी वो दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे वर्क में आई है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया इस हिसाब से। ठीक है, इरेज कर देता हूं, अभी क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। ठीक है, जिसको भी ये चीजें नोट डाउन करनी है, अच्छे से पढ़नी है, तो बिल्कुल इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई साहब। हमें क्या है, तीनों आइडेंटिटीज याद रखनी है और उन्हें तीनों आइडेंटिटीज के याद रखने से क्या है, आपको याद रखने से ये बेनिफिट होगा कि उससे इस टाइप के क्वेश्चंस तो सिंपली बन गए। अब आते हैं कहानी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आते हैं, समझते जरा उसको। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए 8.3 का, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के कंडीशन में लिखना है, मतलब साइन को भी सेक में लिखना है, कॉस को भी सेक में लिखना है। तो मैंने आपको जो आइडेंटिटीज बताई है भैया, सेक की कंडीशन में तीनों आइडेंटिटीज जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक टेन जो है सेक की टर्म्स में आ गया, साइन जो है वो कॉस के टर्म्स में आ जाएगा, और कॉस आपको पता है 1 अपॉन सेक ए होता है। तो इस हिसाब से आपको सारे इसी टाइप के, अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, ये एमसीक्यू धमाल मचा रहा है। मतलब ये बार बार ये एमसीक्यू आया हुआ है। फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट वीएमपी क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। भाई साहब ये क्वेश्चन बार बार आया है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एमपी बोर्ड का तो भैया ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। एमपी 23 में और 25 में ये क्वेश्चन भर भर के आया है। तो इसको जल्दी से जल्दी हम 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, हम ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। देखिए 9 इसमें कॉमन दिख रहा, 9 इसमें कॉमन दिख रहा, 9 बाहर निकाल लेते हैं, ये बच जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। भाई साहब तो होगा 2023-2025 में आने वाला एमसीक्यू और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमें क्या आइडेंटिटी पता है, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो कोई बात नहीं, टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो आप रिवर्स देखा आपने कि भाई साहब ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो 1 है। कोई बात नहीं, यही तो आंसर है। 9 मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म्स है ये हो गई 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्या है कि हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो हमने प्रीवियस रील्स में देखी है उसके इस्तेमाल करना है। मतलब कि ये आपको जो पता है, आपको जो नॉलेज है उसको लगाते भी तो आना चाहिए। तो ये देखिए किस हिसाब से एमपी 2023, 2025 या फिर सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन मैं बोल दूं, या फिर इस क्वेश्चन को हम वीआईएमपी क्वेश्चन ही क्यों ना डाल लें। बार बार पूछा गया है, एक छोटी सी आइडेंटिटी और 1 मार्क्स आपका पक्का एमसीक्यू का। ठीक है, ये कौन से नंबर का ऑप्शन था, बी नंबर का ऑप्शन था। हमारा जो 9 आंसर आया है ये बी नंबर का ऑप्शन था। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं कि आपको सॉल्व करके ही एमसीक्यूज बनेंगे। नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं।
हाँ तो भैया लक्ष्य जाट, नाइस सर। तो लक्ष्य जाट जो भी है भाई साहब, आप थोड़ा जरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। ठीक है, अब नाउ क्या है कि क्वेश्चन तो हमको करना ही पड़ रहा है, तो अब क्यों ना आपको एक बात यहां से समझ में आ जाए कि ये जो आइडेंटिटीज है इनको अच्छे से रट ले, मेमोराइज कर ले, याद कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छे से क्लियर दिख रहा है सब कुछ तो थंब दे देना, थंब दे देना अगर अच्छे से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, आवाज आ रही है तो। ओके, अब ये देखो यहां से तुम्हें एक चीज पता चलेगी, ये क्वेश्चन आपको सारे नॉलेज टेस्ट करेगा भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके सारे नॉलेज टेस्ट करेगा। ठीक है, आवाज ठीक है, क्लियर तो आ रही होगी। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपके सारे नॉलेज टेस्ट करने वाला है। अब आप चाहते हो कि एमसीक्यूज हमसे सारे बन जाए जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर दें, तो भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको सॉल्व नहीं करने देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी बता दूं, सीबीएसई 2008-2019, सीबीएसई 2008-2019 भाई साहब इतनी बार ये क्वेश्चन आया है, समझ रहे हो, 2 बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि सीबीएसई में एमसीक्यू आया है, कुछ ना कुछ साथ में आपसे नॉलेज टेस्ट करेगा। समझते हैं इसको। अब क्या है कि टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो हम क्या करेंगे कि किसी ना किसी रिलेटिवली, मतलब कि इस टर्म को और इस टर्म को कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे कॉमन बनाते हैं, 1 प्लस, जब भी इस टाइप के मल्टीपल थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आए तो हमको क्या कर लेना है, साइन को हमें पता है, सॉरी टेन को हमें पता है, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा हमें पता है 1 बाय कॉस थीटा। तो भाई साहब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉस में और साइन में सिमिलर चीजों में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 प्लस कॉट थीटा क्या है, हमें पता है कॉट थीटा होता है कोसेक थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब एक चीज आप और नोट कर रहे होंगे कि सर इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या हमको एमसीक्यूज में, तो बिल्कुल भैया, ये एक्सरसाइज जो है ना 8.3 अच्छे से मेमोराइज करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, तभी आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे। एमसीक्यूज में सॉल्व करना पड़ रहा है, समझ जाओ थोड़ा। कॉस थीटा एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1, कॉस थीटा यहां से ले लेते हैं क्या, एलसीएम में। ठीक है, कॉस थीटा 1 में मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये क्या है, ये है साइन थीटा प्लस 1। तो इस हिसाब से हमारी पहली टर्म बनी। दूसरी टर्म में आप देखोगे साइन थीटा है नीचे, तो आपने क्या किया भाई साहब, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, 1 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब भाई साहब आपको एक आइडेंटिटी में प्रीवियस रील्स में बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, बार बार काम में आने वाली है। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटी का नाम सुना है, आइडेंटिटी का नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा ना भाई साहब, मैंने बार बार पढ़ा दी है। यही आइडेंटिटी आपको काम में आएगी। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको इधर ले लें, कॉस थीटा माइनस 1, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये जो टर्म्स है इसको हम a मान लेते हैं, दूसरे वाले टर्म को b मान लेते हैं, इसी टर्म को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो करना क्या है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो भाई साहब आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो है इसके, अब क्या है ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे का नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अभी हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, बाकी टाइम दोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, थंब दे देना अगर चीजें समझ में आ रही है अभी तक, तो थंब दे देना। अब हमें एक और आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। भाई साहब समझ रहे हो, वही यहाँ पे कहानी होने वाली है। साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहां तक समझ में आ गई चीज। ये दोनों आइडेंटिटियों को जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपके पास प्रीवियस में है कि भी सही है आपके पास ये आइडेंटिटीज, नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं अपन। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है 1, पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखते हैं ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा में से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देख लीजिए 2 आंसर कौन से ऑप्शन में है, आंसर 2 जो है वो सी ऑप्शन है। तो हमारे पास में इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, हो सकता है कि अभी आपको ये एमसीक्यू में दिख रहा है और कल ही सॉल्व करने के लिए आ जाए। इसको सॉर्ट आउट करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर 2 लाने को बोल दे आपको 3 मार्क्स में। ठीक है, पूरा सॉर्ट आउट करो। और एक चीज देखो कि सीबीएसई भाई साहब 2018-2019 में ऐसे क्वेश्चंस, इस लेवल का क्वेश्चंस पूछ रहा था एमसीक्यूज के, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था एमसीक्यू को। तो ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो शेयर करो और बाकी अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी तक चीजें समझ में आ रही होगी कैसे हमें पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है कि एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लिखते हैं। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस 8.3 के हैं इसीलिए मैं इसको यहाँ पे वीआईएमपी डाल दिया हूँ। सारे क्वेश्चंस 8.3 के वीआईएमपी है, ये देख सकते हो। 2013 में, कोई 2024 में आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है, कोई सा क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया हुआ है, पीछे भी अगर पलटा के देखोगे तो ये भी पूरा भरा हुआ है पन्ना। तो 8.3 एमपी बोर्ड वाले अगर सुन रहे हैं तो भाई साहब आप इसको कर लो 8.3 को, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे और इतना सॉल्व कर लोगे। और इतना ही बता दूं, मैंने भी मेरे टाइम पे सॉल्व किया था, बस इतने में ही हो जाता है एमपी बोर्ड। बट सीबीएसई बोर्ड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ओके, आपको 3 का 3 क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 3 का 3 sec a प्लस का 10a, sec a प्लस का 10a 1 माइनस साइन a इज इक्वस टू क्या। आंसर दिया हुआ है sec a sin a cosec a cos a। इसमें हमारा एमसीक्यूज के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा सभी बच्चों ने। इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओके बच्चों, चीजें समझ में आ रही है तो थंब दे देना। ओके, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में समझने लायक बात ये, सेक है 10 है, दूसरी टर्म है साइन में, तो भाई साहब क्यों ना इसको जो भी टर्म्स है उसको साइन में ही हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें। यही फंडा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सिंपल फंडा। किसी भी, या तो साइन को तुम 10, अब देखिए साइन को आप या तो 10 और सेक में कन्वर्ट करो, या फिर इन दोनों आइडेंटिटीज को साइन के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो क्या करते हैं, सेक को
सेक को हमें पता है कॉस ए लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि टेन को साइन कॉस में ही बदलें। आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही राय दी गई है, आगे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो और साथ ही साथ में क्या है कि ये ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं, ज़्यादा आसान रहते हैं। तो 1 माइनस साइन है, ठीक है। इतनी सी कहानी हुई। कॉस से नीचे है तो हमने क्या किया, कॉस ए को ले लिया भाई साहब एलसीएम, दोनों जगह कॉस से था तो ऊपर की टर्म्स जुड़ जाएगी 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक चीज और दिखती बनती हुई दिख रही होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं उस आइडेंटिटी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी की गार्ड बांध लो, पढ़ लो, इसको रट लो, जो भी है मैं बोल रहा हूं। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 8.1 में क्या बोला था, एक्सरसाइज 8.1 पूरी थी रेशोस के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। एक्सरसाइज 8.2 पूरी थी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर, 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है। वैसे ही ये जो एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहे हैं, आइडेंटिटीज लग रही है, और ये आइडेंटिटीज भी लग रही है। यहां से क्या दिख रहा है हमें अगर इसको मैं a मानूं, इसको b मानूं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ए हो गया भाई साहब। आगे थोड़ा सा सर्च करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब मुझे एक आइडेंटिटी, मैंने बोला है क्या, आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अभी a है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस है। दो कॉस में से एक कॉस कटेगा तो क्या बच जाएगा, कॉस है ना, सिंपल है, सिंपल बन जाएगा। आइडेंटिटी याद रखो, बेसिक आइडेंटिटी याद रखो। और जो फंडे में बीच बीच में बता रहा हूँ कि साइन को इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, कॉस में कन्वर्ट कर लो, वो दोनों रिलेटिवली सिंपल टर्म्स है। तो ऐसा करते हुए हमारा आंसर आ जाता है कॉस ए, कॉस ए है आंसर नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। इसको भी सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज है भाई साहब रट लिया इसको मार के चले गए। ये सारी आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, याद करते हुए आना चाहिए। सो 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। लास्ट एमसीक्यू बचा है भाई साहब, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉड स्क्वायर ए। अब इसको जो हमारी इतनी सारी हमने आइडेंटिटीज याद कर ली है, तो इस क्वेश्चन को वीआईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा। ये भी पूछा गया है सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में, दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको अब थोड़ा मौखिक तौर पे याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, एक ये आइडेंटिटी है, दूसरी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो भाई साहब यही इसमें बोला गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो आप लिख दोगे सेक स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लिख दोगे कोसेक स्क्वायर है। ये टर्म क्या होती है, सेक डिवाइड बाय कॉट क्या होता है, सेक डिवाइड बाय कोसेक क्या होता है, उल्टा कर देते हैं। सेक स्क्वायर है नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है, साइन है बाय कॉस है होता है 10, आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि उन दोनों को डिवाइड करके दे दिया। इस हिसाब से समझो थोड़ा चीज़ों को, तो समझ में आएगा आपको
कि कैसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। तो 8.3 के जो 3 क्वेश्चन था थर्ड नंबर का, उसके हमने 1 2 3 चारों क्वेश्चंस सॉर्ट आउट, ये था चौथा क्वेश्चन, सॉर्ट आउट कर लिए हैं। अभी तक अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, अभी तक की कहानी समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस आपके जो सॉल्व हो रहे हैं अभी तक क्वेश्चंस जो सॉल्व हो रहे हैं, हमारे बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक आइडेंटिटीज है, टेन इजिकल्स टू होता है साइन डिवाइड बाय कॉस, कॉट होता है कॉस डिवाइड बाय साइन। तो ये इन सारी चीजों पे ही चल रहा है, तो आगे भी इन सारी चीजों पे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आइए समझते हैं। जो एक्सरसाइज हम आगे करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, 4 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उनके अंदर क्या ट्विस्ट है थोड़ा सा मैं समझाता हूं। उसमें आपको दिया हुआ है LHS और एक साइड दिया हुआ है RHS। समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म दी हुई है LHS, राइट हैंड साइड वाली टर्म दी हुई है RHS। तो उसमें आपको प्रूफ करके बताना है। LHS में कुछ टर्म्स दी हुई है तो LHS को आपको प्रूफ करके ले जाना है RHS के पास, और आपको बोलना है कि ये भाई LHS की जो आपकी टर्म्स थी उनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से सॉल्व करके RHS बना दिया। और यहीं पे बनते हैं आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस, या फिर बोल दूं कि स्कोरिंग जो मार्क्स है वो यही है। समझते हैं उसको कैसे है स्कोरिंग मार्क्स और कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोसेक टीटा माइनस कॉट टीटा का स्क्वायर इज इक्व टू 1 माइनस कॉस टीटा बाय 1 प्लस कॉस टीटा। ठीक है, साथ ही साथ बता दूं CBSE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CBSE 2000 में ये पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट तो रहा ही होगा। सॉल्यूशन जब भी हम इन क्वेश्चंस का करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें दिमाग क्या लगाना है, हमें लिख देना है LHS इज इक्वल टू, LHS आप टर्म लिख लोगे कोसेक टीटा माइनस का कॉट टीटा का होल स्क्वायर। तो भाई साहब क्या पिक्चर बनती है अब पिक्चर क्या बनती है, अब आप देख पा रहे होंगे कोसेक लिखा कॉट लिखा, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉस के टर्म में प्रूफ करना है। तो जब भी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले ये दिमाग लगाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है सेक के, ये सेक और कॉट जो दिया हुआ है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। सीधी सी बात है, जब भी आपको RHS में कॉस और कॉस दिख रहा है, भले कॉस और कॉस दिख रहा है, आप पूछोगे साइन में क्यों करें, साइन और कॉस की आइडेंटिटी है ना भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उनकी आइडेंटिटी है। इसलिए अगर ये जो टर्म्स है इसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, कोसेक टीटा क्या होता है आपको पता है, 1 अपॉन कोसेक टीटा को क्या लिख दोगे आप, साइन टीटा। ठीक है, माइनस कॉट टीटा क्या होता है, कॉट टीटा होता है कॉस टीटा बाय साइन टीटा का होल स्क्वायर। तो अब आपको चीज समझ में आई, क्यों बोल रहा था आपको RHS में चाहिए कॉस, तो आपने साइन और कॉस के टर्म्स में इसको क्रिएट कर लिया। अब आने वाला है ट्विस्ट, क्या होने वाला है ट्विस्ट, साइन टीटा एलसीएम ले लिया, साइन थीटा दोनों सेम है तो एलसीएम में तो ऊपर वाली जो टर्म्स है उनको वैसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक काम करो, अभी तो इन दोनों का स्क्वायर ही समझो, यही था हमारा। ये टर्म्स को हमने अंदर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई किया और इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या है, जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक चीज़ समझ में आई? यहाँ तक अगर कैलकुलेशंस हमने कुछ नहीं की है, यहाँ तक मैथमेटिक्स समझो सिंपल वाला। एलएचएस में हमने इसको कॉस को कॉसेक थीटा को और कॉट थीटा को साइन और कॉस के टर्म में लिख लिया है। उसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर के टर्म में लिख लिया है। अब मैं आपको बार बार क्यों बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटीज याद रखनी चाहिए। कैसे? ये देखो ना, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये याद होना चाहिए ना भाई साहब। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कौन याद रखेगा? आपको याद रखनी है ना, इसी से ही ये सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a 1 है और b क्या है, cos थीटा है। तो हम क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2 cos थीटा डिवाइड बाय ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज यहां से अच्छे से नोट डाउन कर पाओगे कि ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos थीटा डिवाइड बाय ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, मुझे एक टर्म बताइए। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हमने यहां तक अगर अभी क्वेश्चन मैंने सही लिखा हो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन अभी तक मेरा सही लिखा हुआ है, तो क्या कंडीशन बन रही है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक को हमने 1 बाय साइन लिख दिया, कॉट को हमने लिख दिया कॉस डिवाइड बाय साइन, साइन को ले लिया, इसको ले लिया, स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा। अभी तक कहानी सही बन रही है? ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसके हमने तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, ये जो आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमें एक और आइडेंटिटी याद रखनी है। कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कैसे, ये आइडेंटिटी कैसे वर्क कर रही है। देखो भाई साहब कैसे कर रही है, ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये आपको ये समझ में आएगा कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको, 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ना ऊपर क्या था, ऊपर का मैटर क्या बन रहा था, अगर अब हम ऊपर की थोड़े से टर्म्स को समझें तो हमने क्या करना चाहिए था, माइनस का 2 कॉस थीटा, ठीक है, ओके। यहां से कॉस थीटा को अगर मैं निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस का 2। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक करी है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। ठीक है, सॉल्व करते करते भैया मिस्टेक तो होगी सही। कॉट थीटा को तो कॉस बाय साइन लिखा, सही किया।
1 माइनस कॉस स्क्वायर का, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि मैंने जो मिस्टेक करी है वो ये करी है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को रिवर्स चलते हैं। बोलने में और इस बोर्ड पे थोड़ा सा कम ध्यान रहता है। तो क्या पिक्चर हुई है, पिक्चर ये हुई है कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया है, ये हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हल्का सा एक ट्विस्ट है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। हमें इसको क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ये देखो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, अब क्या है साइन स्क्वायर थीटा का हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जो कहानी है थोड़ी सी यहाँ पे यही ट्विस्ट हो जाती है कि जब मैं एक आइडेंटिटी को छेड़ रहा हूँ तो दूसरी को अभी नहीं छेड़ू, ठीक है। हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को करें। तो अब ये जैसे 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस का स्क्वायर, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। वही कहानी थी। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, अब क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब दूसरी मैंने इसका स्क्वायर क्यों नहीं खोला, इसका स्क्वायर नहीं खोलने की वजह से ये क्या हुआ एक आइडेंटिटी कट गई। तो आप देखेंगे ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से आप देखेंगे कि ये टर्म्स आपकी आ गई है RHS। तो हम बता देंगे LHS इजिकल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड आपको ये प्रूव करके बताना है कि ये जो टर्म है LHS वाली वो RHS वाले टर्म्स के साथ में है। सीखने वाली चीज मैंने भी यहाँ से यही सीखी कि अगर हम एक टर्म को अगर अभी ऑपरेट कर रहे हैं या फिर उसका कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूसरी को अभी ना ही छेड़ें, साथ के साथ में नहीं चलें, एक स्टेप ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। अगर मैं ये पहले कर लेता तो मुझे माइंड में आ जाता कि ये जो टर्म्स है ये इससे कैंसिल आउट होगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ठीक है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो, LHS इजिकल्स टू RHS बड़े सिंपल तरीके से करवा दिया है, गलती मुझसे भी हुई है, ठीक है। तो समझने की कोशिश इसको करते हैं, करो इसको अच्छे से। सो भाई साहब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपने समझ लिया होगा कि कैसे हमें LHS और RHS इक्वल करने हैं और इन मिक्स्ड टर्म्स को हमने साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ते हैं। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और क्या दिया हुआ है, और ये बता दूं MP 2020 MP 2020 का क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है। क्या है कॉस है, कॉस है बाय 1 प्लस साइन है प्लस का 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय कॉस है इजिकल्स टू 2 सेक ए। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। 2 सेक ए आपको प्रूफ करना है। तो अब आप बोलेंगे कि सर अब क्या दिमाग लगाएं, तो देखो दिमाग कुछ नहीं लगाना है। 2 सेक ए क्या है 2 डिवाइड बाय कॉस है,
आपको ये इक्वल टू ये भी प्रूव करने को बोल दिया जा सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए सेक ए की जगह पे 2/cos ए की जगह पे 2 सेक ए दिया गया है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई छेड़म छाड़ी नहीं करनी है, हमें सिंपल सा क्या कैलकुलेशन लगा लेना है। ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग है तो दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेंगे? cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए ले लिया एलसीएम। अब क्या कहानी बनती है? अब क्या कहानी बनती है? इस टर्म को मैंने इससे डिवाइड करा तो बचा cos a, cos a का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos a ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस इस टर्म की एलसीएम वाली टर्म को हमने cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बचा हमारे पास 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का इधर मल्टीप्लाई, ये cos a का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना इजी चले अभी, इतना इजी चले अभी। हमने क्या है, किसी भी टर्म को छेड़ने की कोशिश अभी तक नहीं की है। कारण यही है कि ये जो आंसर है ना ये बेसिकली कॉस में ही है, और यहाँ पे जो टर्म से साइन कॉस ही चल रही है तो हम इसको क्यों छेड़े। ठीक है, यही हो सकता है ना, बार बार हम जो है कॉट को साइन कॉस बाय साइन कर ले रहे हैं, सेक को कॉस कर ले रहे हैं, कोसेक को साइन कर ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि कारण सीधा सा है। ठीक, अब आगे थोड़ा चलते हैं। अभी हम इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, cos a 1 प्लस साइन ए सेम लिख देते हैं इसको। फर्स्ट टर्म को भी हम ऐसे लिख देते हैं cos a स्क्वायर है प्लस। अब यहाँ पे क्या पिक्चर बनती है कि अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हमारी वापस टर्म आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटीज बार बार बोल रहा हूँ, आइडेंटिटीज याद रख लो। ये हो गया a, ये हो गया b। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस का 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन a। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर है प्लस 1 स्क्वायर है प्लस साइन है, तो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइड बाय सेम टर्म cos है 1 प्लस साइन है। ठीक है, यहां तक का बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई। अब क्या होती है पिक्चर आगे, 1 प्लस 1 हो जाता है 2, 2 प्लस 2 साइन है, इसको लिख देते हैं तो ये हो जाता है 2 प्लस 2 साइन है। अब जो समझदार बच्चे हैं उन्हें तो समझ में आ गया है कि ये कुछ पिक्चर नहीं है भाई साहब। अब ये जो पिक्चर है ये सॉर्ट आउट हो चुकी है, उन बच्चों को समझ में आ गया होगा। कैसे? 2 को यहाँ से बाहर लेते हैं तो 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 प्लस इसके पास में क्या बच गया साइन है डिवाइड बाय नीचे क्या था कॉस है 1 प्लस साइन है, साइन है 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कंप्लीट हो गया। ये बच गया 2 बाय कॉस है, और 2 बाय कॉस है हमें पता है वही हो जाएगा 2 सेक ए। क्या हो जाएगा 2 सेक ए, और हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं था। यहाँ पे बस एक ही सिंपल से हमने ट्रिक सीखी कि जब ये खुद ही कॉस में दिया हुआ है तो इसको क्यों छेड़े, खाली इसको हमने सिंप्लीफाई किया। एक ट्रिग्नोमेट्री एक जो बेसिक आइडेंटिटी है 1a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो काम में आई, साथ के साथ में ये काम में आई कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 2 आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे काम में आई है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन इसको कर लो। सोनबर जी तो चले गए हैं हाय बोल के। तो ठीक है बच्चों, समझने लायक चीजें मैं बता दे रहा हूं। इसमें समझने लायक क्या चीज थी, एक ये आइडेंटिटी काम में आई, एक ये आइडेंटिटी काम में आई। आपका एलसीएम एचसीएफ करते बनता है क्या, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब धीरे से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अभी हमने सीख लिया था
एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। तो कितना वीआईएमपी क्वेश्चन था और कैसे आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हो सकता है कि नहीं भी आ रहे हो। तो यहाँ से क्या है कि हमें हर क्वेश्चन एक कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मुझसे भी गलती हो गई थी, तो ठीक है हम चीज़ों को समझ के अभी जितनी गलतियां करनी है हम अभी करेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज़्यादा वीआईएमपी है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कितना एमपी है मैं बता देता हूँ। वो है सीबीएसई 2019, 2023 और 2024 का क्वेश्चन भाई साहब। 3 साल कंटिन्यूस आना, 23 में 24 में डबल रिपीट होना। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होल्ड करता है अपने आप में एक अच्छी सी अच्छी क्वालिटी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हो कि सीबीएसई में 19 में 23 में 24 में आया है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होल्ड कर रहा होगा। सीबीएसई के क्वेश्चंस आप अगर ध्यान से रखते हो तो कुछ ना कुछ हमारा टेस्ट जरूर करके जाते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात कि क्या हम एलएचएस में अलग करें आरएचएस में अलग करें, तो आप यहाँ पे ये समझ जाओगे कि एलएचएस और आरएचएस में करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो टेन थीटा है, टेन थीटा में भी सेक थीटा आता है, कॉट थीटा में कोसेक थीटा आता है। तो क्यों ना हम एलएचएस को ही सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ठीक है, एलएचएस की ओर बढ़ते हैं। एलएचएस की ओर बढ़ते हैं, हमें पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा का क्या रिलेशन है, सिंपल सा है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर अगर कॉट थीटा में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो अब इसको वहीं से हम करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये हो जाता है टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दूंगा, सिंपल सी बात है, कॉट थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, प्लस कॉट थीटा था, कॉट थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को मैंने 1 अपॉन टेन थीटा लिख दिया तो वो आ गया और ये नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है भाई साहब, इतनी सी कहानी होने के बाद में एक चीज हम समझते हैं, ये टेन थीटा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम आ जाएगा। तो टेन थीटा का एलसीएम ओके, ये 10 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या होगा एलसीएम, नीचे वाला एलसीएम वाला 10 मैंने ऊपर पहुंचा दिया और स्क्वायर करके टेन स्क्वायर थीटा इसको कर दिया डायरेक्टली। ये टेन थीटा का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का 1। ठीक है, टेन थीटा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो क्या कहानी बन रही है, टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं और उस माइनस को यहाँ पे पहुंचा देते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों किया, कारण सिंपल सा है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1 रहेगा। तो सिंपल सा है, एलसीएम लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, अब हम एलसीएम लेते हैं, टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 तो है ही सही, साथ के साथ में टेन थीटा भी आएगा। तो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम में आ गया टेन थीटा माइनस का 1। तो जब हम इसका डायरेक्टली इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम से हम देखते हैं कि टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा नहीं है तो उसी टेन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 सिमिलरली है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 वैसा का वैसा हो जाएगा। एलसीएम लेने में अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताना, एलसीएम को थोड़ा सा सीखेंगे। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मीटर क्या बन गया, यहाँ पे मीटर बन जाता है टेन क्यूब थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का 1।
अब यहाँ पे आके मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ, बहुत बार मैंने भी यहाँ तक आके इस क्वेश्चन को छोड़ के गया हूँ। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आके फंस जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि जैसे टेन क्यूब थीटा -1 का क्यूब लिख सकते हैं क्या। तो हमें यहाँ पे जो आइडेंटिटीज में बार बार बोलते रहता हूँ कि याद कर लो याद कर लो, वो यहाँ पे काम में आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या हुआ। ए क्यूब माइनस बी का बी क्यूब जो है आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बताता हूँ कि इसे याद करते हैं। आपको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, अच्छे तरीके से याद होगा। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी। तो ठीक है, जब आपको ए क्यूब माइनस का बी क्यूब चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये -3ab ए माइनस बी वाली टर्म उधर साइड चले जाएगी, तो इसका ए का क्यूब माइनस का बी का क्यूब क्या हो जाता है, ए माइनस का बी का क्यूब प्लस, ये प्लस चले गया ना, प्लस का 3ab ए माइनस का बी। ठीक है, अब इसको तो थोड़ा सॉर्ट आउट करके बता देता हूँ ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। ये फॉर्मूले बेस्ड ही था, अगर जिस बच्चों को ये अगर फॉर्मूला नहीं आएगा यहाँ वाला, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा। तो देखो क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या हो जाता है, ए माइनस बी यहाँ पे है, ए माइनस बी यहाँ पे है, मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाता है ए माइनस बी। अंदर क्या बच गया, ए माइनस बी एक हटा लिया तो यहाँ पे बच जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ये 3ab बच जाता है। तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करोगे ना तो आपके पास आएगा ए माइनस बी, इसको क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab में से प्लस का 2ab जुड़ेगा तो प्लस का ab बच जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भाई साहब काम आने वाला है। कैसे बताता हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो बेसिक्स से सारे क्वेश्चंस है और बेसिक्स जो हमारे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 10 का क्यूब माइनस का 1 का क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, टेन थीटा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब टेन थीटा इंटू 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या था हमारे पास बचा हुआ, टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा वीडियो को होल्ड पे करेंगे। सो बच्चों यहां से क्या समझ में आ रहा है, इतना हमने लिख दिया था इंटू टेन थीटा -1। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आप तो समझ ही चुके होंगे अभी तक कि ये जो टेन थीटा -1 है, इस टेन थीटा -1 को क्रॉस कर देगा। साथ ही साथ में ये जो टेन थीटा है इसके अंदर की जो टर्म्स है, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, कहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था भाई साहब। अगर इसको थोड़ा सा और लिखूं मैं, ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर थीटा प्लस 2 का, मेरे को लगता है 2 था ना, नहीं प्लस ए भी था, सिंपल सा ए भी था तो टेन थीटा इंटू 1 था तो यहाँ से डिवाइड होके ये 1 हो गया, प्लस का 1 तो 1 प्लस 10। तो ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया था अभी, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख दोगे तुम, कॉट थीटा प्लस 1। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए भाई साहब आपके पास में आ सकता है, वो जो टर्म्स थी उनको हम जो प्रूफ करके लाए हैं, तो इसको भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। और इसके आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं, टेन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे,
कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस का 1। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, नीचे हम क्या ले लेंगे, नीचे हम ले लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम में कॉस थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन थीटा था तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप देख पाते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1 प्लस ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया है। कैसे, इसको 1 के नीचे लो तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख देंगे हम 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि ये हमारा आंसर RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझने में आया, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी, हमने सीखी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो फॉर्मूला अगर नहीं होता तो हम यहाँ से जो है, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाते, और अगर आगे नहीं बढ़ते तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपका नहीं हो पाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये CBSE में 2019 में, 2023 में, 2024 में इतनी बार पूछा गया है, तो आपको इसका बिल्कुल ध्यान देना था। तो तकरीबन अभी हमारी आधी एक्सरसाइज हुई है। हमारे कितने क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो 7 क्वेश्चंस जो है इसके अगले वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं पार्ट नंबर 6 में। तो हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो अगले वीडियो में हम सम अप कर देंगे। तो बने रहने के लिए थैंक यू, और जो भी अपने दोस्त हो उन तक ये शेयर करिए, इन क्वेश्चंस को बार बार करिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, हाथ सही होते जाएगा और आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।